मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा पटना के डाक बंगले चौराहे पर एडीएम द्वारा जिस प्रकार से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, कितनों का खून बहाया गया, ऐसा लग रहा था देखने में जैसा कि नस फट गया है। आपको भी पता होगा बिहार में सरकार बदली है, अभी राजद और नीतीश जी की सरकार की नई पारी की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में उमंग तो होगी ही रोजगार को लेकर। इन सब चीजों के बारे में जानते हैं पत्रकार अंकित मिश्रा के साथ। अंकित जी, कल वाला वीडियो आपने देखा? जी बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कल जिस तरह से एडीएम साहब के द्वारा जो लाठीचार्ज किया जा रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर चीज़ यह था कि जो अभ्यर्थी था वो गिर गया था सड़क पे और उसके हाथ में तिरंगा था। आप हाल में ही देखे होइएगा, यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त हमारे देश के जो लोग वहाँ फंसे हुए थे यूक्रेन में, वो लोग झंडे के बदौलत जो हमारी तिरंगा है उसको दिखा करके वहाँ से निकल के अपने देश वापस आए थे, स्वदेश वापस आए थे। और इसी कड़ी में आप देखे होंगे कि हमारे भारतीयों के अलावा पाकिस्तानी और कई ऐसे देश के मुल्क के लोग थे जो उस तिरंगा को लेकर के अपनी जान बचा रहे थे। वही चीज़ कल देखने को मिला पटना के डकबंगले चौराहे पे, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो अभ्यर्थी गिरा हुआ है वह अपने हाथ में तिरंगा लिए हुआ है। तिरंगा के आड़ में वो अपनी जान बचाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन एडीएम साहब इतने ज्यादा आतुर हैं उसको मारने के लिए, मतलब लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं उन पागल हो गए हैं उसको मारने के चक्कर में। ताबड़तोड़ उस पर हमला कर रहे हैं, डंडे से लाठी से जो प्रहार कर रहे हैं। उसका जो आपने बोला शुरू में कि जो नस फट गया, नस फट नहीं गया है, नस गर्दन जो है यहाँ से मांस निकल गई थी। आप देखिएगा वीडियो के बाद में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे वहाँ पे जो यहाँ का मांस है वो बाहर चला आया था और उसके बाद लहूलुहान हो गया। आज वो आईसीयू में है पटना के हॉस्पिटल में। आपने कहा कि सरकार बदली है, उम्मीद बदला है। देखिए, सरकार किसी का भी हो, अभ्यर्थी के साथ ड्रामा जरूर होता है। अब देखिए, बीजेपी बात की थी 19 लाख रोजगार की, बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात की थी और तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात किया था। उसके बाद नीतीश जी क्या बोले, अभी अमृत महोत्सव के दिन उन्होंने कहा कि हम 20 लाख रोजगार देंगे लोगों को, 10 लाख नौकरी, 10 लाख अलग से रोजगार देंगे। तो ये 20 लाख, 19 लाख, 10 लाख जो ढकोसले हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अभ्यर्थी हो या फिर जो युवा हो उसको फंसाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है 10 लाख 20 लाख का। और उसके बाद जब अपने अधिकार को मांगने के लिए, अधिकार के लिए जब सड़क पे उतरते हैं, जब अभ्यर्थी, जब युवा सड़क पे उतरते हैं तो देखिए किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया जाता है। तो ये बहुत गंभीर चीज है। और उसके बाद एक इसमें और भी है कि तेजस्वी यादव कहते हैं बड़े गर्व से कि हमने बात किया डीएम साहब से और डीएम साहब से मैंने पूछा कि क्या ये सारी मामला है, तो उन्होंने कहा कि हम एक जांच कमेटी का गठन किया है, उसके बाद इस पे जांच होगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाला बात यह है कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो अधिकारी है एडीएम साहब है वो तिरंगे का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं, मतलब जो अपनी आज़ादी है, जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है आज़ादी की, आप अपनी मांग सकते हैं, आप अनशन कीजिए, आंदोलन करिए शांतिपूर्ण तरीके से। कोई वहाँ पे गोली बंदूक की बात नहीं कर रहे थे, वो लोग आतंकवादी नहीं थे, वो जिहादी नहीं थे। एडीएम साहब इतने ही ज़्यादा लाठी डंडा और न्याय देने वाले हैं तो चले जाना बॉर्डर पर, उनकी क्या ज़रूरत है पटना में रहने के और न्याय व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की। इस तरह से किया जाता है क्या? तो इसमें देखने वाली बात है कि सरकार भी वो गंभीर नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बात किया डीएम साहब से, जब वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तिरंगे की अपमान हो रही है, वैसे उसको तो सस्पेंड करना चाहिए। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि तेजस्वी यादव को सस्पेंड करना चाहिए एडीएम को, ना कि बात करके गठन किया, कमेटी किया, फलाना ढिमकाना करके टाल देना चाहिए। अगर वो सही में युवा की बात को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनको त्वरित कार्रवाई के तहत उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो सनकी टाइप के अधिकारी है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमला कर रहे हैं, अभ्यर्थी पे हमला नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, जिस प्रकार से 7वें चरण को लेकर बार बार बोला जा रहा है कि अगले सप्ताह में, महीने के अगले सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो बहाली की जो प्रकरण है उसमें जो देरी किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि देखिए इसमें युवा भी जिम्मेदार है, इसमें जनता जिम्मेदार है। पूछिएगा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार है, बिहार सरकार, वो बहाली पे नज़र उनका नहीं रहता है, युवाओं की व्यवस्था और युवाओं की परेशानी पर नज़र नहीं रहती है, उनको अपनी कुर्सी बचाने पर नज़र रहती है। मंत्री जी की क्या परेशानी है, मुख्यमंत्री जी की क्या परेशानी है, उस पार्टी की क्या परेशानी है, उसको कैसे बचाया जाए, अपनी कुर्सी कैसे बचाया जाए। नहीं, तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि कुर्सी बदला है,
कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार थी बीजेपी के साथ, वो अब लालू जी के, तेजस्वी जी के साथ हो गया है। तो इस पर अब आपका क्या कहना है? देखिए, उसी को हम पूरा करना चाहेंगे जो अभी मैं बोल रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू करूं तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने सीधे तौर पे युवाओं को दोष दिया और जनता को भागीदार बताया। मैंने इसलिए बताया कि कोई भी पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, आप एक मत से बहुमत की सरकार में लाइए ना। ये जो कुछ इसको दे दिए, कुछ इसको दिए, मतलब जाति के आधार पर जो आप वोटिंग करते हैं, चाहे युवा वर्ग के लोग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे प्रदेश की जनता हो, आप एक मत से, एक विचार से आप एक पार्टी को बहुमत में लाइए। इससे क्या होगा कि जो कुर्सी का खेल होता है ना, वो नहीं होगा। अगर मान लिए कि अगर आरजेडी को अगर सरकार में लाना था आपको, तो आप आरजेडी को पूरा पूर्ण बहुमत से लाते अब सरकार में, तो ये कुर्सी का खेल तो नहीं होता ना। कोई किसी को गिराता तो नहीं ना, तोड़ता तो नहीं ना, 5-10 को तोड़ के सरकार बना लेता है। अभी आरजेडी यही की है ना कि सरकार गिरा करके, तो ये खेल चलता है, इसमें युवा कहीं ना कहीं फंसता है, तो बहाली में देर होगा ही होगा। न सिर्फ सीटीटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों की बहाली में, प्रकरण में 7वें चरण की बहाली में देर हो रही है। तमाम जितने भी अटके हुए काम हैं, चाहे वो कोई भी काम हो प्रदेश का, विकास डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, चाहे वो बहाली से जुड़ा हुआ, उन तमाम चीजों में ये बाधा बना हुआ है कुर्सी का खेल, और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पे प्रदेश की जनता है और प्रदेश के युवा हैं। मित्रों, इस मुद्दे पर मिश्रा जी का क्या विचार है वो मैं जानने की कोशिश की, आपके सामने रखने का कोशिश किया। बने रहिए सड़क से संसद तक। मैं जेम्स दीक्षित, शुक्रिया।